का सेक्टर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में पूरे देश के अंदर जो 41 फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर ऑर्डिनेंस के कर्मचारी काम करते हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जिसका समय समय पर सरकार ने प्रशंसा भी करने का काम। अभी काफ़ी समय से इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को निगम बनाने के लिए प्रयास चल रहे थे और इसमें काफ़ी आंदोलन भी चल रहे थे। इन सब के चलते हुए अभी ऑल ऑफ सडन 30 जून को ऑल ऑफ सडन सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों, और इन्होंने उस पर यह कहा है कि उस अध्यादेश के अंदर उन पर बहुत ही सख्त पाबंदियां जिसको बोला जाए वो लगानी होगी। कोई भी कर्मचारी को अपने अधिकार यदि उससे छिन रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो उसने बोलने का हक छीन लिया है उस अध्यादेश के माध्यम से। और ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी इस अध्यादेश के खिलाफ हड़ताल पर जाएगा। हड़ताल को परिभाषित किया है, उसमें काम करना, नहीं करना, धीमे करना, बैठना, उठना, बोलना, किसी को मोटिवेट करना, ये तमाम चीज़ें जो है उसके खिलाफ उस अध्यादेश को, और उनको 2.5 साल की सज़ा, 15,000 रुपये का जुर्माना और नौकरी का समाप्ति, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है जो भी इसमें लिखा है। पुलिस को अधिकार दिया गया उस अध्यादेश के माध्यम से कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मली बल प्रयोग की उनको परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी मजिस्ट्रेट से या कहीं से, लेकिन आपको बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप मौके पर ही स्वयं अपने विवेक से, अगर कोई हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा है या और कुछ कर रहा है या किसी भी तरीके से हड़ताल के उसमें माहौल में है, कोई सुन भी रहा है, भाषण कर रहा है या सुन रहा है, या कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई स्ट्रगल फंड इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसको जो है बिना किसी जांच के भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें, और उसी अध्यादेश के खिलाफ, क्योंकि ये अध्यादेश लोकतांत्रिक है, अमानवीय है, और सरकार को लोकतंत्र, हमारा देश विश्व में सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, ऐसे देश के अंदर ये ऐसी प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये मानना है कि भारत सरकार को इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। स्टेक होल्डर्स बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो हर आपके सुझाव पर अमल करने के लिए तैयार हैं। तो पहले आपको उनको बातचीत करके और उनकी तमाम उसको कन्विंस करने का काम हो, उनको संतुष्ट करने का काम हो, और बात नहीं बने तो ये फिर आगे की बातें होती हैं जो होती है। लेकिन आपने एकदम पूर्व बिना कोई एक ऐसी स्थिति लाए और इस प्रकार से जो अध्यादेश ला करके और ये अमानवीय कार्य किया है, लोकतांत्रिक कार्य किया है, उस घटना के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ये फैसला किया कि आप पूरे देश में 8 जुलाई को, आज के दिन, सारे कर्मचारी, रेलवे के समस्त कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांध करके विरोध जताएंगे इस अध्यादेश के खिलाफ, और जितने डिफेंस के हमारे कर्मचारी हैं उनके पीछे, उनके समर्थन में हम खड़े होंगे कि ये जो सरकार का निर्णय है ये लोकतांत्रिक है, इसको वापस लेना चाहिए। और वापस लेकर के, चूंकि सरकार को इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत दे करके और सरकार में भेजा है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस के कर्मचारी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अफगानिस्तान के नागरिक हों, भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हों, ऐसा नहीं है, भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिकों के साथ ऐसी क्रूरता करना ठीक नहीं है, ऐसी अमानवीयता करना ठीक नहीं है। उनके साथ बैठ करके और सलाह मशवरा करके इस मसले को हल करना। आपकी बात करें तो आप रेलवे से हैं, और रेलवे में अगर ऐसी स्थितियाँ बनती तो भारतीय रेलवे में हम शुरू से रेल को किसी तरह का नुकसान नहीं हो उसको लेकर के हम हमेशा सचेत रहें और सतर्क रहें। जब भी भारतीय रेलवे पर इस प्रकार के खतरे आए हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो एक स्वतंत्र, स्वावलंबी और प्रजातांत्रिक मजदूर आंदोलन में विश्वास करता है, हमने कभी भी भारतीय रेलवे में इस प्रकार की, जिसको बोला जाए कि दीमक नहीं लगने दी।
अभी भी दीमक नहीं लगने देंगे। और हम हमारी संपत्ति से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। उसको हम किसी तरह से उकटने नहीं देंगे। कारण भारत की रेल इस देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को यदि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे अगर किसी को प्राइवेट हाथों में देने का काम किया तो सबसे पहले इस देश का समाज प्रभावित होगा, देश प्रभावित होगा, समाज का हर तबका प्रभावित होगा। व्यापारी से लेके मजदूर से लेकर के नागरिक से लेकर के नौकरी पेशा से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के सारे लोग, इवन आप पत्रकार साथी भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमने ये कहा कि इस जीवन रेखा को सरकार के पास ही रहने का काम होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी इसको चलाने का काम करें। तो ये सर्विस है, ये उत्पादन नहीं है, सर्विस है। इस सेवा को देश के लिए बनाए रखो। विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे इसके उदाहरण, तो आज न्यूजीलैंड ने प्राइवेटाइजेशन किया, नाइजीरिया ने प्राइवेटाइजेशन किया, अर्जेंटीना में प्राइवेटाइजेशन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेटाइजेशन हुआ, इंग्लैंड में प्राइवेटाइजेशन हुआ इसी रेलवे का। और सब सरकारों को वापस लेना पड़ा। न प्राइवेट पार्टी जिसको ये दिया, 1 साल नहीं 2-2 4-4 साल दिया, न तो रेल की सुरक्षा कर पाए, न नागरिकों यात्रियों की सुरक्षा कर पाए, न माल की सुरक्षा कर पाए और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और डे बाय डे जो एक सर्विस थी, एक सेवा थी देशवासियों की हर तरह से, उस सेवा में भी इतना डिग्रेडेशन हो गया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक ट्रेन का जब उद्घाटन करने के लिए वो आए एक समारोह में, तो उन्होंने भाषण दिया, झंडी हिला करके गाड़ी को रवाना किया और एक भाषण दिया। उस भाषण में ये कहा स्वयं उस देश के प्रधानमंत्री कि आदमी स्वर्ग और नरक के दर्शन कब होते हैं? जब आदमी, उसके लिए मरना पड़ता है। आदमी पहले मरना पड़ेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि मैं स्वर्ग में गया कि नरक में गया। मतलब मरना पड़ेगा उसके लिए। ये प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन इंग्लैंड में स्वर्ग और नरक के दर्शन करने हो तो मरने की जरूरत नहीं है। केवल इस ट्रेन में जो प्राइवेट है इसमें बैठ जाओ तो बिना मरे उसको स्वर्ग और नरक के दर्शन हो जाए। ये शब्द वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी के थे, प्रधानमंत्री। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के कितने दुष्परिणाम। इसलिए हम रेलवे एम्प्लॉय पूरे देश के नागरिकों के लिए, समाज के लिए, आप तमाम तबके के लिए एकजुट होकर के इसको सरकारी ही रखना चाहते हैं ताकि इसमें किसी तरह की दीमक नहीं लगे और हमारे देश को सबको एक सेवा बराबर मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे।